पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। आइए अब दूसरा श्लोक लेते हैं कि यत तो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसंभं मनः। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी अगले श्लोक में कि हे कुंती पुत्र, हमारी जो इंद्रियां हैं वे अत्यंत उत्तेजित हो जाती हैं और विवेकशील व्यक्ति का मन भी उस दलदल में फंस जाता है। ये इंद्रियां एक नए घोड़े की भांति हैं जो सवारी को गिरा देता है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण पाने वाला हर अभ्यासी इस मुठभेड़ का सामना करता है। तो कैसे इस मन को अपने बस में करें और शांति से ध्यान में बैठे। दादी कहते हैं कि मन हमेशा बकबक करता है और हम उसके चंगुल में फंसे रहते हैं। प्रशिक्षण की शुरुआत के समय उसे अपने मन के सामने अनगिनत बार बार हार माननी पड़ती है और इस कारण वह हताश हो जाता है। ध्यान में बैठे समय भी हमारा मन शांत नहीं रहता। इसके लिए एकमात्र उपाय है मन को लगाम लगाकर अपनी तरफ खींच ले और धीरे धीरे उसको अपने काबू में लाएं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो लोग ऐसी जगह निवास करते हैं जहाँ पर विषैले जंतु रहते हैं उन्हें हमेशा सतर्कता बरतनी पड़ती है, अन्यथा उन विषैले जंतुओं से प्रभावित होने का खतरा रहता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक अभ्यास में रुचि रखने वाले लोगों को चाहिए कि वे अपनी इंद्रियों पर काबू पाएं और विषय वासनाओं से कभी पीड़ित न होवे। यहाँ सतर्कता बरतने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कुछ अरसे तक अभ्यास करने के बाद ये समझता है कि उसने इंद्रियों पर विजय पा ली है, वह यह समझने की गलती कर बैठता है कि ये सांप सोया हुआ है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि थोड़ा सा उसको छेड़ दिया तो वह फुंकार कर बैठता है। हम अपने ऋषि विश्वामित्र की कहानी सुनी है, जो बड़े जाने माने ऋषि थे, परंतु अप्सरा मेनका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपनी अर्जित सारी शक्ति खो बैठे। इससे भी खतरनाक बात तो यह है कि भले ही कोई अपनी कामेंद्रियों को अपने बस में रखता हो, अपनी इंद्रियों को काबू पाया हुआ हो, फिर भी मन में मात्र एक विचार उठने से वह हिल सकता है और अपने को वश में नहीं रख पाता। कोई भी अभ्यासी अपने अवचेतन मन की शक्ति को कम नहीं समझ सकता। वह चेतन की शक्ति से कई गुना बलवान है और किसी एक कमजोर क्षण में उसको अतल पाताल में गिरा सकती है। इसीलिए हमारे गुरुजन बताते हैं कि हमें ईश्वर के सतत स्मरण में रहना है, जो हमें गड्ढे में गिरने से बचा सकता है। धन्यवाद।